हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 3 ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था अबाउट दी परमानेंट टिश्यू। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो प्लांट्स में जो टिश्यू होते हैं उसमें दो टाइप के टिश्यू हैं, टेम्पोरेरी जिसको आप मेरिस्टेमेटिक कहते हैं एंड परमानेंट। परमानेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों के बारे में लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुका था। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सो लिसन केयरफुली अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है दीज आर मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ सेल्स और एलिमेंट्स। ये काफी टाइप की सेल्स और एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ सेल्स और एलिमेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। इन दोनों टिश्यू को कंबाइंडली वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है, सो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम, ये जो वेस्कुलर टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, खासकर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ये मेनली प्रेजेंट करते हैं, याद रखें। So I am going to discuss one by one about xylem, about phloem. So listen carefully. So I am going to start from xylem tissue. First of all, xylem से start करते हैं। तो xylem tissue xylem, this is main water conducting tissue. This is main water conducting tissue in plants. प्लांट्स में जो मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है वो जाइलम है। ये वाटर को कंडक्ट करने का काम करता है प्लांट्स में, कंडक्ट दी वाटर। सो इट conducts the water and minerals from roots to other parts of plant. तो ये वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करता है, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स रूट्स से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में कंडक्ट करने का काम करता है, जिसको आप जाइलम टिश्यू कहते हैं। वाटर एंड मिनरल्स के कंडक्शन में जाइलम टिश्यू ऑलवेज है, राइट। एंड ये जो है कंडक्शन जो करता है वाटर एंड मिनरल्स का, दैट यू कॉल लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन। इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, हेल्प्स इन longitudinal conduction of water and minerals. वाटर एंड मिनरल्स का लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन करने में हेल्प करता है जाइलम टिश्यू। इसके अलावा, ठीक है, जाइलम टिश्यू के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, यू मस्ट नो अबाउट दिस ऑल्सो। So major components of xylem tissue. तो major components of xylem tissue में आता है xylem fiber, tracheids, vessels,
एंड लास्ट वन इज जाइलम पैरेन्काइमा। तो फाइबर, ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ये 4 टाइप्स के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जाइलम टिश्यू। तो व्हाट इज ट्रैकिड्स, व्हाट इज वेसल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा, इन सब में क्या डिफरेंस है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑल्सो। तो जाइलम ट्रैकिड्स की हम बात करते हैं सबसे पहले। ध्यान दीजिए, जो जाइलम ट्रैकिड्स हैं अगर उसकी बात करें तो जाइलम ट्रैकिड्स होते हैं ये इलोंगेटेड टिश्यू होते हैं। दिस इज इलोंगेटेड टिश्यू, ये जाइलम ट्रैकिड है, राइट। ये इसकी सेल वॉल है। इस जाइलम ट्रैकिड्स में, राइट, ये इलोंगेटेड टिश्यू होते हैं, जाइलम ट्रैकिड्स आप इनको बोलते हैं, ठीक है। इनके टेपर्ड एंड्स होते हैं, टेपर्ड एंड्स, ठीक। तो इलोंगेटेड एंड टेपर्ड्स होते हैं, ठीक है। इनकी वॉल में स्मॉल पिट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पिट्स आपको नजर आएंगे, इस तरीके से पिट्स नजर आएंगे, राइट। ये जो पिट्स है ये स्मॉल पोर्स की तरह होते हैं, हेल्प्स इन कंडक्शन। ये पॉसेस द पिट्स, पॉसेस पिट्स हेल्प्स, ये जो पिट्स का जो रोल है क्या है, हेल्प्स इन कंडक्शन। ये कंडक्शन में हेल्प करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये जो पिट्स प्रेजेंट होते हैं, थिक सेल वॉल होती है, ये भी लिग्निफाइड होते हैं, इनमें नो प्रोटोप्लाज्म। इट मीन्स अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो ये पूरी तरीके से डेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स के बाद अगला जो पार्ट है जाइलम टिश्यू का, दैट यू कॉल्ड वेसल्स। सो नेक्स्ट इज वेसल्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। नेक्स्ट पार्ट इज वेसल्स। वेसल्स जो होते हैं समवॉट सिलेंड्रिकल इन शेप। वेसल्स कुछ इस तरीके से आपको नजर आते हैं, वेसल्स, दीज आर दी वेसल्स, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल टिश्यू होते हैं, सिलेंड्रिकल टिश्यूज होते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक एलिमेंट्स हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इट मीन्स ट्रैकिड्स यूनिसेलुलर होता है बट ये मल्टी सेलुलर होता है। इट मीन्स दिस फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी सेल्स। सो जो वॉल ऑफ ट्रैकिड्स है, ये ट्रैकिड सॉरी वेसल्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये वॉल ऑफ वेसल्स की मैं बात करूं, ठीक है। ये वेसल है, wall of vessels formed by the fusion of multiple cells. So the wall of vessels formed by the fusion of multiple cells, right? Multiple cells से फॉर्म होती है। इसमें भी पिट्स नजर आते हैं। इसमें जनरली ऐसे लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन होता है। इनके एंड्स
टेपर्ड नहीं होते ट्रैकिड्स की तरह, ओपन एंड्स होते हैं, open ends, and these are well efficient in the conduction of water and minerals as compared to tracheids. तो ट्रैकिड्स के कंपैरिजन में ये काफी इफिशिएंट होते हैं वाटर एंड मिनरल के कंडक्शन में. These are well efficient in the conduction of water and minerals. वाटर एंड मिनरल से कंडक्शन में ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, वेल इफिशिएंट होते हैं, आसानी से कंडक्शन करते हैं. ठीक है, इनकी भी सेल वॉल थिक सेल वॉल होती है, थिक, राइट. इसके अलावा ये भी लिग्निफाइड होते हैं, इनमें भी प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है. ये भी लिग्निफाइड होते हैं. प्रोटोप्लाज्म इनमें एब्सेंट है, इट मींस ये भी नॉन लिविंग है, याद रहे. प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा तभी आसानी से कंडक्शन हो पाएगा. ठीक है, सो दिस इज अबाउट वेसल्स. तो ये सब कुछ मैंने आपको वेसल्स के बारे में बता दिया. वेसल्स आर मेजर एलिमेंट्स इन एंजियोस्पर्म. वेसल्स ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म. ठीक है, और एंजियोस्पर्म जो होते हैं वेल इफिशिएंट होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. सो दीज आर मेनली ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, इन सब में ये एब्सेंट होते हैं. सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट्स में वेसल्स जो हैं पाए जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट वेसल्स. नाउ द नेक्स्ट इज जाइलम फाइबर. नेक्स्ट क्या है? जाइलम फाइबर की हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं. सो लिसन केयरफुली, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू. जाइलम फाइबर की बात करते हैं. तो जाइलम फाइबर्स जो होते हैं, दीज आर थिक एंड इलोंगेटेड. ये थिक और इलोंगेटेड हैं. जाइलम फाइबर्स में भी ऑब्लिटरेटेड लुमिन होता है, वेरी नैरो लुमिन. ठीक है, नेग्लिजिबल लुमिन होता है, राइट. इनकी भी थिक वॉल होती है. दे ऑल्सो पोसेस थिक वॉल. दीज आर स्क्लेरेनकाइमेटस इन नेचर. याद रखिए, ये स्क्लेरेनकाइमा के होते हैं. स्क्लेरेनकाइमेटस इन नेचर. इनका जो लुमिन है ऑब्लिटरेटेड लुमिन इसमें प्रेजेंट होता है, ना के बराबर होता है लुमिन. एंड ये जो है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू दी जाइलम टिश्यू. जाइलम को ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं ये जाइलम फाइबर्स. ठीक है, इसमें लुमिन ऑब्लिटरेटेड होता है, वेरी नैरो होता है, राइट. सो इट डज नॉट अलाउ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. से कंडक्शन को ये अलाउ नहीं करता है, राइट. इनकी सेल वॉल भी थिक होती है एंड लिग्निफाइड होती है. इनमें भी प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, तो ये भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं. इनमें भी प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, सो दीज आर आल्सो नॉन लिविंग. So this is all about these all are the points of xylem fibers. ठीक है, जाइलम फाइबर के बाद जो लास्ट कंपोनेंट है
and the last element of the xylem tissue is xylem parenchyma. So now I am going to discuss about xylem parenchyma in detail. So listen carefully about xylem parenchyma. Next is xylem parenchyma. जाइलम पैरेन्काइमा की बात करते हैं. व्हाट इज एग्जैक्टली जाइलम पैरेन्काइमा? तो ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है, दिस इज लिविंग पार्ट ऑफ द जाइलम टिश्यू. ठीक है, तो ये लिविंग कंपोनेंट है. दिस इज लिविंग कंपोनेंट. इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, functioning as storage of food. ये फूड स्टोर करने का काम करता है. ये मेजर रोल है, फंक्शनिंग एज स्टोरेज ऑफ फूड. दिस इज द मेन रोल ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा. तो इसी के साथ जाइलम टिश्यू इज डन. सो दिस इज प्राइमरी वाटर कंडक्टिंग, वाटर एंड मिनरल्स कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स. एंड इसके जो मेजर एलिमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ. ट्रैकिड्स फाउंड इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. राइट, खासकर ये वेस्कुलर प्लांट इनको बोलते हैं हम, जाइलम एंड फ्लोएम को. ये मेनली टेरिस्ट्रियल प्लांट्स में होते हैं, और टेरिस्ट्रियल प्लांट्स में टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आते हैं. ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी में ये एब्सेंट होते हैं. वेस्कुलर टिश्यू चाहे वो जाइलम हो या फ्लोएम हो. तो हम ट्रैकिड्स की बात कर रहे हैं. ट्रैकिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. टेपर्ड एंड्स होते हैं. वेसल्स सबसे ज्यादा इफिशिएंट होते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में. राइट, एंड दीज आर ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म. जाइलम फाइबर्स कंडक्शन नहीं करता, बस मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि लुमेन बहुत ही ओब्लिटरेटेड होता है. ये सारे ही ऑलमोस्ट नॉन लिविंग होते हैं. ट्रैकिड्स नॉन लिविंग होता है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट. वेसल्स नॉन लिविंग होता है, प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट. इवन फाइबर्स भी नॉन लिविंग होते हैं. लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा इज ऑलवेज ए लिविंग टिश्यू, है ना. एंड इसका जो प्राइमरी रोल है, इसकी जो प्राइमरी कंसर्न है, स्टोरेज ऑफ फूड. ये फूड स्टोरेज करने का काम करता है जाइलम टिश्यू. सो दिस इज ऑल अबाउट जाइलम टिश्यू. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्लोएम टिश्यू. नेक्स्ट इज व्हाट? Phloem tissue that I am going to discuss in detail. So listen carefully about the phloem tissue. तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. Next is phloem tissue. Phloem tissue की बात करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फ्लोएम टिश्यू की बात करूं, तो जो फ्लोएम टिश्यू है ये मेन फूड कंडक्टिंग टिश्यू. ठीक है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ठीक, मेनली फूड कंडक्टिंग टिश्यू. ये एक फूड कंडक्टिंग टिश्यू है. transport the food from, ठीक है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में फूड कंडक्शन का काम करता है. इसको आप फ्लोएम टिश्यू कहते हैं. फ्लोएम टिश्यू के जो एलिमेंट्स हैं, इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, इसमें आता है सबसे पहले सीव ट्यूब एलिमेंट. सीव
tube element. Second one is companion cell, एंड जो तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा. फ्लोएम पैरेन्काइमा ये मेजर कंपोनेंट्स हैं. तो सबसे पहले हम सीव ट्यूब एलिमेंट की बात करते हैं. सो लिसन केयरफुली अबाउट सीव ट्यूब एलिमेंट. sieve tube elements. तो यहाँ पे हम फ्लोएम टिश्यू की बात कर रहे हैं. फ्लोएम टिश्यू में सबसे पहले आता है sieve tube एलिमेंट्स. ठीक है. तो यहाँ पे दिस इज फ्लोएम टिश्यू. ये सीव ट्यूब सेल्स है. ये ऑलमोस्ट लॉन्गिट्यूडनल होती है. सीव ट्यूब एलिमेंट भी आप किसको कह सकते हैं. काफी सारी सेल्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरीके से कंबाइन होती है तो सीव ट्यूब एलिमेंट बना देती है. ठीक. तो ये सीव ट्यूब है. इस सीव ट्यूब में ये प्रोटोप्लाज्म है. दिस इज द थ्रेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. तो यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक, फॉर्म्ड बाय दी, ये एक पर्टिकुलर सीव ट्यूब सेल है, इसके नीचे दूसरी सीव ट्यूब सेल, उसके नीचे तीसरी सीव ट्यूब सेल. तो ये फॉर्म्ड बाय दी अरेंजमेंट ऑफ, कौन सा अरेंजमेंट, लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट ऑफ सीव सेल्स. तो पूरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है. लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट ऑफ सीव सेल्स. ठीक है. एंड इट फॉर्म्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है. इट ऑलवेज फॉर्म्स ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना. और यहाँ पे, ठीक, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. ठीक है. लेकिन इसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इसके अंदर जो आप ये लॉन्ग सा थ्रेड देख रहे हैं, दिस इज साइटोप्लाज्म. इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म. है ना. इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है. दिस इज प्रोटोप्लाज्म, राइट, विदाउट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज एब्सेंट. इस सीव ट्यूब एलिमेंट से कंडक्ट होता है, यू नो, शुगर, फूड, क्योंकि ये जो प्राइमरी फंक्शन है इसका कंडक्शन, हेल्प्स इन प्राइमरी कंडक्शन ऑफ शुगर. शुगर किस फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में. कंडक्ट दी शुगर, शुगर कंडक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. ठीक है. सीव ट्यूब सेल्स के एंड्स पे ये प्रेजेंट होती है सीव प्लेट्स. दीज आर सीव प्लेट्स. ये सीव ट्यूब है ना. ठीक. और सीव प्लेट्स के बीच में छोटे छोटे पिट्स बने होते हैं. दीज आर कॉल्ड पिट्स, जो कि कंडक्शन को अलाउ करता है. ठीक 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 है. सो देयर एंड्स पॉसेस सीव प्लेट्स. इनके जो एंड्स हैं उन पे सीव प्लेट्स आपको नजर आती हैं, राइट. सो दिस इज अबाउट सीव ट्यूब एलिमेंट. इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड होती है कंपेनियन सेल्स.
कौन सी सेल्स? कंपेनियन सेल्स। So next is companion cells. These companion cells ठीक है, ये कंपेनियन सेल है। दिस इज कंपेनियन सेल, राइट। This companion cell lie along sieve tube elements. ये sieve tube elements के along lie करती है, ठीक है। इस कंपेनियन सेल में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, possess dense cytoplasm, right? Also possess nucleus possess करती है। It controls the function of sieve tube, controls the functions of sieve tube। ये sieve tube के functions को control करने का काम करती है। इसके साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। एंड दिस कंपेनियन सेल इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स। दिस इज ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। तो याद रहे, दिस इज एब्सेंट इन कंपेनियन सेल्स होती है एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स and pteridophytes, only present in what? एंजियोस्पर्म। सिर्फ ये एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स में इनकी जगह पे एल्बुमिनस सेल होती है, राइट, दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। इसी के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। अनदर टिश्यू इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। ध्यान दीजिए, कंपेनियन सेल मैंने आपको बता दी। अनदर टिश्यू विच इज अरेंज्ड विद दिस, है ना, फ्लोएम टिश्यू। दिस इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, और ये भी इसका प्राइमरी रोल भी स्टोर ऑफ फूड है। दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम टिश्यू। एंड दिस इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। एंड ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इसका क्या रोल है? दिस फ्लोएम पैरेन्काइमा प्राइमरीली स्टोर द फूड स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। ये यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट एंड ये कंपेनियन सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, याद रहे। और इनके बीच का जो इंटरकनेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, ये भी बात आपको याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट, राइट, दिस इज ऑल अबाउट फ्लोएम टिश्यू। So I already have discussed about xylem tissue and their elements, phloem tissue and their elements. So this is all about vascular tissue. These both are the types of vascular tissue, xylem tissue and phloem tissue. इसके बाद my another topic that I will discuss in my next lecture. तब तक के लिए thank you very much. Bye bye. Take care.